मेरा वो वाला वीडियो शूट करते वक्त फ़ोन ऑफ हो गया था। एनीवे, मैं आपको बोल रहा था कोई दैवीय शक्ति का मुद्दा नहीं है ये, कि कोई दैवीय शक्ति की वजह से अब आपका अटेंशन हर जगह पूरा, आप एक माइंडफुल स्टेट में आ गए। बेसिकली हुआ सिर्फ इतना था कि आप ग्रेजुएट कर गए एक एफर्टलेसनेस के अंदर। तो जिस वस्तु, जिस मंत्र, जिस भी पदार्थ, चाहे वो आपकी मूर्ति हो, चाहे वो आपको राम 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 का जाप हो, या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये चल रहा हो, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा लगता है। इसके साथ एक लय इस्टेब्लिश हो जाती है। चाहे वो ये तरंगे हों, है तो ये सब तरंगे, चाहे आपका नमाज हो, चाहे आपकी प्रेयर हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग चर्चा हो, एक लय इस्टेब्लिश हो जाएगी इन तरंगों के साथ। धीमे धीमे वो एफर्टलेसनेस में ग्रेजुएट करेगी। जब आप एफर्टलेसनेस के अंदर और फर्दर ग्रेजुएट करेंगे तो नेचुरली आप जिस वस्तु के ध्यान में थे, जिस पे आपका मन एकाग्र था, अब आपका कोई एफर्ट नहीं है उससे अपने आप को अटैच करने के लिए। अब क्या हो रहा है, अब वो वस्तु आपसे अटैच्ड है, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं उससे अटैच रहने के लिए। अब उस वस्तु का वजन और बाकी हर चीज़ जो ब्रह्मांड में है उसका वजन आपके लिए बराबर है। आपके अटेंशन के लिए हर चीज़ का वजन अब बराबर हो गया। तो अगर ये बिना वजन की, बिना वजूद की कोई चीज़ आपके साथ अटैच है, उसी प्रकार बाकी की सारी चीज़ भी उसी लेवल पे आ गई आपके लिए। नीदर दिस नॉर दैट ऑल्सो मीन्स ऑल ऑफ इट। तो बाकी की हर चीज़ की तरंगों का भी अब असर आपकी चित्त पे बराबर से होगा। तो जो भी ब्रह्मांड में तरंगे चल रही हैं उनका असर आपके ऊपर बराबर से होना बहुत अच्छी स्थिति है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि एफर्टलेसनेस जब अपने आप को और एक्सपैंड करेगी तो वो कैसे सारी एज इट इज़ जो है, जैसा है उसकी तरंगे वैसी की वैसी अपने ऊपर, अपने चित्त के ऊपर उन तरंगों का असर पाएगी। आपको अपने पूजा, प्रेयर, रिचुअल्स, श्रद्धा भाव के माध्यम से अपने आप को इस जगह पे लेके आना है। तब आप एक अनबायस्ड माइंड की स्थिति में हैं। अब कोई बायस नहीं है जो आपके और आपके समझ के बीच में दीवार की तरह खड़ा है, या आपकी माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक वस्तु को विशेष ढंग से जता रहा है। आपके मन का वो नेगेटिव थॉट भी हो सकता है। अब आप उसके साथ कोई एफर्ट, बिना कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं आप, आप एकदम एफर्टलेस हैं उस चीज़ को लेके। तो जब आप एफर्टलेस हुए तो बाकी की चीज़ें भी आपके चित्त पे असर करने लगी, क्योंकि वो सारी बराबर हो गई, एक बराबर उनकी वजन हो गया आपके मन में। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। अब आप और फर्दर एफर्टलेसनेस के अंदर ग्रेजुएट करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस स्थिति में आप एकदम फ्लैट वेव पे चल रहे होंगे, क्योंकि अब कोई तरंगे, अब सारी तरंगे बेअसर हैं आपके लिए। जो फ्लूइडिटी के अंदर आप एफर्टलेसनेस की वजह से जा रहे थे, अब आप उस फ्लूइडिटी की चरम सीमा पे आ गए हैं। और उस फ्लूइडिटी की चरम सीमा का अर्थ ये हुआ कि जो आप ग्रेजुएट कर रहे हैं वो एक मूवमेंट है, राइट? ग्रेजुएट कर रहे हैं एफर्ट से एफर्टलेसनेस की तरफ, तो एकदम से सडन बीच में थोड़ी रुक जाएंगे। पूरा उस पार जाइए ना, पूरा उस पार जाएंगे तो आप पाएंगे कि अब कोई तरंगे बची नहीं, कोई अनुभव बचा नहीं, सारा अनुभव समाप्त। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप
एक एफर्टलेसनेस अचीव कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आपको ये कह जाता है कि पूजा पाठ मंदिर में भी भक्ति योग और ये सारी चीज़ें, इसमें इतना आडंबर है, ये है वो है, तो ये भी सत्य है कि बहुत आडंबर भर गया है अब, क्योंकि आप उस पार जा ही नहीं रहे। आप पूरा उस एफर्ट जो जिस जगह पे आप लोग ठहर जा रहे हैं अपने भक्ति में, उस जगह के उस पार जाना बहुत ज़रूरी है। आपको उस एफर्टलेसनेस, जब तक आप उस एफर्टलेसनेस के चरम तक नहीं पहुँचे तब तक आप ईश्वर की गोद में नहीं आए। आप वही जो ठोस सब्सटेंस है जो आपके आसपास, जिसको आप अभी तक एक मनुष्य की तरह महसूस कर रहे थे, मैटर, अभी आप उसी दुनिया में हैं, चाहे आप कितना पूजा पाठ करें। ये भी सच है एकदम। पर अगर आपको मेरी कही हुई बात समझ में आ रही है तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई भी आपकी श्रद्धा पे ठेस पहुंचाता है ये कह के कि आप मंदिर 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 और बस पूजा पाठ ही कर रहे हैं, कोई कर्म, कोई किताब और कोई ग्रंथ कुछ खोल नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बस अपने आलस में लगे हुए हैं, तो वो भी हो सकता है सत्य हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके रिचुअल्स और आपके मेटाफिज़िकल साइंस की बुराई कर रहा है। आपके प्रॉफिट्स और ऋषि मुनि और जीसस, अदर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, इन सब की कोई बुराई कर रहा है, या फिगर्स लाइक राम या राम का जाप, बस ये बिल्कुल, ये भी तो रट्टू तोते वाली बात होगी ना। बस आप राम 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 किए जा रहे हैं, आपका परिवार नष्ट होता जा रहा है, आप राम 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 किए जा रहे हैं। करिए, पर वहाँ तक जाइए जहाँ तरंगे समाप्त हों। उन तरंगों में ही बैठे हुए हैं इस, तो फिर बात एक ही है ना, चाहे आप इस तरंग पे रहें या उस तरंग पे रहें, सबका असर बराबर ही होना है। मेरे ख्याल से सारी परेशानी यहाँ पे आ गई कि हमने मेरे जैसे नए मानवों को बनाना बंद कर दिया। जब नए मानव का निर्माण हमारे देश में होना शुरू होगा, जो आपको बिना उन शब्दों का इस्तेमाल किए, जो एक रट्टू तोता जिन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बिना उस ज्ञान को मौलिक रूप से समझे आपको कुछ सुना जाएगा और आप सोचेंगे कि कोई महान आत्मा आपके पास आ गई, कोई महाराज आ गए, कोई साधु संत गुरु मौलाना आ गए जो आपको कुछ बता गए। और ये उसी प्रकार की बात हुई कि कोई आपको आ गया और बता गया कि लाइट की स्पीड इतनी होती है। अब आप उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हर जगह उसका गान कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं है आप पे। व्हाट गुड इज़ इट कि इतनी स्पीड है लाइट की, ये इन्फॉर्मेशन का आप क्या कर लोगे? उसी प्रकार की आपकी सारी, ज़्यादातर जितना भी धर्म को लेके आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उससे आप क्या कर लोगे? नए मानवों का निर्माण करिए जो आपको स्पष्टता से कुछ समझाएं, और तब तक समझाते रहें जब तक कि वो आपको परफेक्टली ना समझा ले जाएं। इस देश को उस तरीके के नए मानवों का निर्माण करने की ज़रूरत है, और उनका निर्माण तभी होगा जब आप उस प्रकार के मानव को अपना समय देंगे। बस मेरी कोशिश यही है कि मैंने जो भी आपसे बोला है उसको आप अपना समय दें। एक बार में नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा उस पे समय दें। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। माई बेस्ट विशेज़ आर विद ऑल ऑफ़ यू। बाय।